देहरादून में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग तस्कर की संपत्ति जब्त होने वाली है। 1 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया जाएगा। ईडी ने संपत्ति कुर्क का नोटिस जारी कर दिया। देहरादून से खबर। आरोपी अमरप्रीत कौर ड्रग तस्करी में शामिल बताए गए। बात करते हैं मध्य प्रदेश के सीधी जिले की, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ मोहन सरकार के सख्त तेवर देखने को मिले। यहां का बहरी बाजार, जहां पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। और इस दौरान पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच अवैध कब्जों को चिन्हित किया गया, जिसके बाद घंटों तक बुलडोजर चलाकर करीब 45 अवैध दुकानों को हटाया गया। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कुछ व्यापारियों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया। हालांकि इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस जवानों ने मोर्चा संभाला है और विरोध में उतरे व्यापारियों को मौके वहां से हटाया। वहीं इस दौरान पुलिस ने बाजार में लोगों से अवैध कब्जे को खुद से हटाने की अपील की और इसको लेकर नोटिस भी जारी किया। हरियाणा के बहादुरगढ़ से खबर। बड़ा हादसा हुआ। कोहरे के चलते भयंकर हादसा हुआ। यहाँ कोहरा बहुत ज्यादा था, विजिबिलिटी बहुत कम थी। ऐसे में हरियाणा के बहादुरगढ़ में कई गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। बहादुरगढ़ हाईवे पर लंबे जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। तस्वीरें देखिए। तो ये बड़ा हादसा हुआ किस तरीके से देखिए, चूंकि कोहरा बहुत ज्यादा है, विजिबिलिटी पर असर इसका साफ तौर पर नजर आ रहा है। ट्रैफिक की रफ्तार रुकी नजर आ रही है। ऐसे में हादसों की दस्तक भी हो रही है और उसी की एक तस्वीर इस वक्त बहादुरगढ़ हरियाणा से इस वक्त आपके सामने जी न्यूज आपको दिखा रहा किस तरीके से कई गाड़ियां आपस में टकराई, कोहरे से हादसा हुआ। ये तस्वीरें एक सबक है, ये तस्वीरें एक संदेश है और इन तस्वीरों के साथ जी न्यूज न केवल इन तस्वीरों को दिखा रहा है बल्कि आपसे भी अपील करता है कि कोहरा बहुत भीषण है। ऐसे में हादसों की संभावनाएं बहुत ज्यादा। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। कोहरे के बीच में विजिबिलिटी कम होने के चलते अपनी गाड़ियों की रफ्तार कम रखिए। नए साल से पहले दिल्ली से लखनऊ तक सुरक्षा चाक चौबंद। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बढ़ाई गई गश्ती। नोएडा, गाजियाबाद, भोपाल से रतलाम तक पुलिस का पहरा काफी पुख्ता है। कई शहरों में पुलिस का फ्लैग मार्च, हुड़दंगियों पर पुलिस की नजर बनी हुई। काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर इंदौर के खजराना मंदिर तक उमड़े श्रद्धालु। नए साल पर दर्शनों के लिए लगी होड़। वाराणसी में भक्तों की भीड़ को देखते हुए विशेष इंतजाम। बढ़ती भीड़ को देखते हुए अलर्ट पर पुलिस। नए साल से पहले देश भर की टूरिस्ट स्पॉट पर होटल फुल। मसूरी से गुलमर्ग से सैलानियों की वजह से बढ़ी है काफी परेशानी। नैनीताल और मसूरी में पैर रखने की जगह नहीं। भीड़ बढ़ने के चलते यहां पर प्रशासन के हाथ पांव फूले। ऑपरेशन सिंदूर में मात खाने के बाद पाकिस्तान के नेता देख रहे हैं मुंगेरी लाल के सपने। आसिम मुनीर के बाद पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी और बिलावल भुट्टो का बड़बोलापन। बोले मुनीर से डर जाते हैं हिंदुस्तानी नेता। यूनुस के बांग्लादेश में भारत के खिलाफ फिर जहरीली साजिश। ढाका में लगे कश्मीर की आजादी के विवादित नारे। उस्मान हादी के हथियारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हो रहा था प्रदर्शन। भारतीय सेना की ताकत में बड़ा इजाफा। पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण। 120 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम। अत्याधुनिक गाइडेंस सिस्टम से लैस है नया वर्जन। भारत के लिए होगा गेम चेंजर। रूस यूक्रेन के बीच समझौते में यहां पर ट्रंप की कोशिशों को झटका लगा। रूस का दावा, यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन के घर पर किया हमला। 91 ड्रोन का किया गया इस्तेमाल। रूस ने हवा में ही मार गिराए यूक्रेन के ड्रोन्स। बंगाल में चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी का बड़ा फैसला। कोलकाता में दुर्गा मंदिर की रखी नींव। सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर भी बनाने का ऐलान। ममता बोली तुष्टीकरण के आरोप गलत, मैं सेक्युलर। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के लिए महायुति में हुआ सीटों का बंटवारा। 137 सीट पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। 90 सीट पर शिवसेना शिंदे गुट का मौका। सभी 227 सीट पर पूरी हुई बातचीत। दूसरे घटक दलों को इन्हीं सीट्स पर मिलेगा मौका। मुंबई से सटे भांडुप में दर्दनाक हादसा। वेस्ट की बस की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। रिवर्स लेते वक्त बस ने यात्रियों को रौंदा। हादसे के बाद मची अफरा तफरी।